बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 2 और 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं 2 व 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है बच्चों, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x3 5 x 4 हो तो P2 तथा P0 के मान ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों, यदि बहुपद Px बराबर 2x3 5 x 4 हो तो P2 और P0 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों Px बराबर 2x3 5 x 4 प्रश्न को लिख लेंगे। उसके बाद x का मान हम रख देंगे 2, क्योंकि प्रश्न में दिया पहले P2 का मान ज्ञात करना और P0 के मान ज्ञात करना है। तो 2 का घात 3 बार गुणा करेंगे तो 2 का घात 3 अर्थात 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 धन 4 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 8 दूनी 16 होता है, 16 10 धन 4। अब यहाँ पर देखिए 16 में 4 जोड़ दीजिए 20 हो जाएगा, 20 में 10 घटा दीजिए, हमको आंसर मिल जाएगा 10। कितना आ गया बच्चों? 10 आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ P0 के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ रख देंगे 0, P0 2 0 का घात 3 हो जाएगा बच्चों, 5 0 धन 4। अब यहाँ पर 0 का 3 बार गुणा करें 3000 बार 0 ही प्राप्त होगा, 0 का 2 से गुणा करने पर 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 का 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 का 4। इस तरह से हमको मिल जाएगा धन 4, अर्थात P0 का मान कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा, और P2 का मान आएगा 10। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद Px बराबर 3x घात 2 ऋण 4x घात 2 धन 17 हो तो P-1 और P0 का मान ज्ञात कीजिए। ये पूर्व प्रश्न की भांति है बच्चों, इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं, Px बराबर 3x घात 2 ऋण 4x धन 17। यहाँ पर 3x घात 3 है बच्चों प्रश्न में, 3x घात 3 ऋण 4x घात 2, इसको सुधार लेते हैं। 3x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन 17 में P-1 और P0 का मान याद कीजिए। तो यहाँ पर 3x घात 3 ऋण 4x वर्ग धन 17 प्रश्न को एक बार लिख लेंगे। सबसे पहला मान हमको ज्ञात करना है P-1, तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ हम रख देंगे -1 पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 17। अब उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, ऋण 1 का 3 बार गुणा करने से ऋण 1 ही होता है, और बाहर में 3 लिखा हुआ तो ये हो जाएगा ऋण 3। ऋण 4 का ऋण 1 का 2 से अर्थात धन 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 4 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार 17 दिया हुआ है, 17 और 4 3 7, 17 में 7 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। ये हो जाएगा P-1 का आंसर। फिर दिया हुआ P0 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जहाँ x दिया वहाँ हम रख देंगे 0, ऋण 4 0 का 2 धन 17। 0 का गुणा 3 से करेंगे बच्चों तो 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 0 गुणा 4 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, धन 17, अर्थात यहाँ पर बच जाएगा केवल और केवल 17। जो इस प्रश्न क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि P-1 रखने से 10 आता है और P0 रखने से आंसर प्राप्त होता है 17। तो चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, बहुपद 14x घात 2 धन 19x ऋण 3 का गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न दिया हुआ बच्चों 14x वर्ग धन 19x ऋण 3, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा, अर्थात 14 42 होता है, 42 को ऐसा तोड़िए कि 19 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14x वर्ग धन 21x ऋण 2x, 21 दूनी 42 होता है, और 21 में 2 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 19 ऋण 3। इस तरह से बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा 7x 7 दूनी 14, 7 या 21। इसी प्रकार इन दोनों में कुछ नहीं है तो एक कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो 2x धन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x धन 3 पुनः कॉमन निकल आएगा, इसको हम बाहर निकाल देंगे, और कोष्ठक के बाहर क्या बच गया 7x ऋण 1। इस तरह से हमारे क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, बहुपद x² - 3x - 4 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ भी इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार और प्रश्न को हम लिख लेते हैं, x वर्ग ऋण 3x ऋण 4। अब 4 को 4 एकम 4 गुणा करने से 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने से 3 आना चाहिए। तो हम इसको मध्य पद को तोड़ देते हैं बच्चों, 4 एकम 4, 4 में 1 घटा देने से 3 प्राप्त हो जाएगा। इसमें x कॉमन निकल जाएगा, x ऋण 4, इन दोनों में 1 कॉमन निकल जाएगा, x ऋण 4, x ऋण 4 पुनः कॉमन निकाल दीजिए बच्चों, फिर बच गया x धन 1। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न में था अगर हमको शून्य मालूम करना है, क्या मालूम करना है? शून्य, तो बराबर हमको शून्य मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? बराबर शून्य, अर्थात बहुपद का शून्य x का वह मान होगा जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए, अर्थात x² - 3x - 4 = 0 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों शून्य का हमको मालूम करना है तो x ऋण 4 बराबर हमको शून्य मानना पड़ेगा, x बराबर हमको मिलेगा धन 4। इसी प्रकार x धन 1 बराबर अगर हम शून्य मानते हैं तो x बराबर हमको प्राप्त होगा ऋण 1। तब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अतः x बराबर 4 और ऋण 1 इस बहुपद के क्या हुए? शून्यक हुए। क्या हुए बच्चों? x बराबर 4 और ऋण 1 इस बहुपद के शून्य हुए, और ये हमारा आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, यदि भाजक बराबर 3x वर्ग ऋण 2x धन 3 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 3 तब भाज्य बताइए। क्या मालूम करना बच्चों, हमको भाज्य मालूम करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर दिया भाज्य दिया है, उसको आप लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट आप सूत्र लगा सकते हैं। चूँकि हमको मालूम है बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, इस सूत्र को याद कर लीजिएगा बच्चों, भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है भाज्य का। अब यहाँ पर भाज्य बराबर हमको भाजक दिया हुआ प्रश्न में, देखो भाजक दिया हुआ है इतना, अर्थात 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणित भागफल कितना दिया बच्चों, x धन 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x धन 1 धन शेषफल कितना दिया हुआ है 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 3। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पद का x धन 1 से गुणा कर देंगे। पूरे पद का जब हम x वर्ग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x वर्ग का x से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3x घात 3, 3x वर्ग का 1 से करेंगे बच्चों तो हमको 3x वर्ग ही मिलेगा। इसी प्रकार ऋण 2x का 1 से करेंगे तो ऋण 2x वर्ग हो जाएगा, ऋण 2x का 1 से करेंगे तो ऋण 2x मिलेगा, फिर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, धन 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 मिल जाएगा, और लास्ट में 3 हमको प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसको जोड़ना घटाना कर देते हैं बच्चों, 3x घात 3 अकेले आया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे, धन 3x वर्ग में 2x वर्ग घटाएंगे तो x वर्ग बचेगा बच्चों। इसी प्रकार अब क्या बच गया हमारा, 2x कट गया है, काट दीजिए, 3 और 2 5, क्या बच गया 5। ये जो हमको मिला बच्चों 3x घात 3 धन x वर्ग धन 5, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों देखें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है, बहुपद x वर्ग धन 11 x धन 30 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमको मालूम करना है बच्चों योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले हम बहुपद को एक बार और लिख लेते हैं। बहुपद है x वर्ग धन 11 x धन 30, ये बहुपद है। यहाँ पर हम व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इससे हम क्या कर देंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a बराबर 1 क्योंकि इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, b बराबर हमको मिलेगा 11 क्योंकि x का गुणांक 11 है बच्चों, और c बराबर हो जाएगा 30, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर हमको a, b और c के मान मिल गया। अब हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले हम चलेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। क्या सूत्र होता है बच्चों, -b/a। और यहाँ पर b का मान है 11, तो ऋण 11/a का मान कितना 1 है, अर्थात ऋण 11 योगफल मालूम हो जाएगा। तथा इसी प्रकार हमको मालूम करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों c का मान कितना दिया हुआ है, देखिए c का मान दिया हुआ है 30। कितना दिया है 30/1 अर्थात 30, ये हो गया इसका आंसर। तो शून्यकों का योगफल कितना आया बच्चों, ऋण 11, और शून्य का गुणनफल आया 30, ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न है, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई भी हल ना हो। समीकरण दिया 8x धन 5y बराबर 9, kx धन 10y बराबर 15। यहाँ पर व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना कर देंगे बच्चों। तुलना करने पर हमको क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे a1 बराबर 8, a1 b1 c1 और b1 बराबर हो जाएगा 5। इसी प्रकार c1 बराबर हो जाएगा 9। a2 बराबर हमको मिल रहा है यहाँ पर बच्चों k, b2 बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 10 और c2 बराबर हमको मिल रहा है 15। अब चूंकि निकाय का इसमें कोई हल नहीं होना चाहिए, प्रश्न में दिया है चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल ना हो। जब कोई हल ना हो तो हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है बच्चों, कोई हल नहीं होने पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। कोई हल ना हो इसके लिए होता है, ये बराबर नहीं है c1/c2 का होता है। अब यहाँ पर बच्चों मान रख देंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 है, तो 8/k हो जाएगा। फिर b1 b2 का है 5/10 बराबर नहीं है c1/c2 9/15। अब यहाँ पर बच्चों इन दोनों का आपको तुलना करना है 5k, क्या इसको चाहो तो आप काट सकते हो, 5 × 5 5 दूनी 10, 2 बच गया, 2 का 8 से गुणा कर दीजिए तो k बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। जो 16 आया है ये इसके का मान हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 4x धन 3y बराबर 5 2x धन y बराबर 2 को किसी भी विधि से
हल कीजिए किसी विधि से, क्योंकि समीकरण हल करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं बच्चों, जिसमें से आपका महत्वपूर्ण है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, आलेखी विधि, वज्रगुणन विधि। तो आप इसे किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण को पुनः लिख लेते हैं। 4x धन 3y बराबर 5, 2x ऋण y बराबर 2। अब चूंकि हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विलोपन विधि। हमको पता होना चाहिए हमने किस विधि से सवाल को हल किया है। विलोपन विधि में बच्चों किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, या x का गुणांक बराबर हो या फिर y का गुणांक बराबर हो। तब हम मान लीजिए हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला में यहाँ पर y गुणांक 1 है तो 1 का गुणा कर देंगे, और दूसरे में 3 का गुणा करने पर इसे हम पहला मान लेते हैं बच्चों, और इसे मान लेते हैं दूसरा। समीकरण 1 में 1 का व 2 में 3 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। गुणा कर दीजिए बच्चों, 1 का करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। समीकरण पहला में जो कहती हूँ आप इसको उतार दीजिए। दूसरे में हम 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 दूनी हो जाएगा ये 6x, 3 एकम 3y हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। जोड़ने पर अब इसे हम जोड़ देते हैं बच्चों। जोड़ने पर इसलिए हम जोड़ रहे हैं इसको क्योंकि बराबर जो गुणांक वाले पद हैं उसके चिन्ह असमान है, तो जोड़ने से कट जाएगा बच्चों। 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 से बराबर 6, 5, 11। अब यहाँ पर हम पक्षांतर कर देंगे, 1 से बराबर हो जाएगा 11/10। 1 से बराबर 11/10 और इसको भाग कर देंगे तो हमको 1.1 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया x का मान। कितना आ गया बच्चों, 1.1। x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। x का मान समीकरण मान लीजिए हमने दूसरा में रख दिया। कहाँ रख दिया, दूसरा में रखने पर। दूसरा समीकरण आपने देखा बच्चों 2x × y लिखा हुआ है, 2x × y बराबर 2 लिखा हुआ है। यहाँ हम उस मान को रख देंगे 2x का मान 1.1 ज्ञात किया आपने, ये रख दिया। ऋण y बराबर 2 का गुणा कर देंगे तो 2.2 हो जाएगा। ऋण y बराबर 2। अब इस 2.2 को पक्षांतर कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 2.2 पक्षांतर करने पर y बराबर हो जाएगा 2.2 ऋण 2, 2.2 ऋण 2। अब 2.2 में 2 घटा दीजिए बच्चों, तब हमको मिल जाएगा 0.2। क्या मिलेगा, 0.2। अतः निकाय के हल क्या क्या मिले, x बराबर हमने प्राप्त किया था 1.1 और y बराबर हमने प्राप्त किया है 0.2। जो इस प्रश्न क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, उत्तर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।